हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 20 ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं जो एक सिविल इंजीनियर को जानने बहुत ज़रूरी है। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है दोस्तों कि अभी सिविल डिप्लोमा, सिविल डिग्री के जो स्टूडेंट हैं उनकी एग्ज़ाम ख़त्म हुई है और जब वो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए जाएं तो उनको मेरे इस वीडियो से अच्छी और प्रैक्टिकल जानकारी मिलनी चाहिए। यही सोचकर मैंने आज का ये वीडियो अपलोड किया है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो से एक नई जानकारी, एक अच्छी जानकारी मिलेगी और साथ ही कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको इंटरव्यू क्रैक करने में। और जो फ्रेशर इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, वो मेरे इस वीडियो से अच्छा नॉलेज लेकर प्रैक्टिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर रोज़ एक वीडियो लाता हूँ जो होता है बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिकल नॉलेज और जॉब अपडेट्स के रिलेटेड में ये वीडियो हर रोज़ पोस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन सा है कि जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो देखते हैं। तो वो क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। तो दोस्तों, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला एडवांटेज है रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ईच मटेरियल। मतलब आपको जो भी मटेरियल लगता है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करते वक्त, तब आपको वो मटेरियल कितना लगने वाला है उसका प्रोपोर्शन मिल जाता है। जैसे सैंड हुआ, सीमेंट हुआ, एग्रीगेट हुआ, ये सब मटेरियल कितना केजी लगने वाला है ये आपको मालूम हो जाता है और इसकी वजह से आपका मटेरियल भी वेस्टेज नहीं जाता। दूसरा एडवांटेज है दोस्तों क्वालिटी कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन से अगर हम कंक्रीट करते हैं तो हमें क्वालिटी मिक्स डिज़ाइन हासिल होता है। साथ ही कंक्रीट का ग्रेड भी मेंटेन रहता है और उससे काम भी अच्छा होता है। तीसरा एडवांटेज है इकोनॉमिकल कंक्रीट मिक्स। जी हाँ दोस्तों, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन से जो भी कंक्रीट रेडी हो जाता है वो इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि आपको मिक्स डिज़ाइन करते वक्त प्रोपोर्शन मिल जाता है। इसके लिए आपका मटेरियल भी वेस्टेज नहीं जाता है। इसके लिए इसका ये भी एडवांटेज है कि ये इकोनॉमिकल कंक्रीट मिक्स मिलता है हमको। अगला एडवांटेज है बेस्ट यूज़ ऑफ लोकली अवेलेबल मटेरियल। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करते वक्त हमें जो मटेरियल चाहिए होता है वो लोकली अवेलेबल होने वाला ही रहता है। तो ये सब एडवांटेज है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के, ये आपको मालूम होने चाहिए। आप इतना एक्सप्लेनेशन करके भी अगर आंसर ना दें इंटरव्यू में तो भी चलेगा। बस 4 जैसे मैंने यहाँ पर शो किए हुए हैं, आप वही बताएंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी इसके लिए कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करके जॉब ही हासिल नहीं करनी है, बल्कि आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़े और आप इसे प्रैक्टिकली जॉब में, या आप अगर बिजनेस करते हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपके बिजनेस में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, मेरे जो भी पॉइंट्स है, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, उनको समझने के लिए आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको माइक्रो लेवल में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं अगला इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन ये वर्ड सिविल इंजीनियर के लिए नया नहीं है, लेकिन उसकी एक्चुअल डेफिनेशन भी मालूम होनी चाहिए जो कि आप इंटरव्यू में बता सकें। तो सेग्रीगेशन इज प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सीमेंट एंड सैंड फ्रॉम एग्रीगेट्स इन कंक्रीट। तो सेग्रीगेशन का मतलब यह है कि सेग्रीगेशन यह एक प्रोसेस है जब कंक्रीट में से सीमेंट और सैंड सेपरेट हो जाते हैं, किससे, एग्रीगेट से, तब उसे सेग्रीगेशन कहते हैं। जिन्होंने साइट पर काम किया हुआ है उन सिविल इंजीनियर को ये प्रोसेस देखने को भी मिली होगी, या उन्होंने देखा भी होगा सेग्रीगेशन कैसे होता है। टोटल कंक्रीट जो है वो पूरा खड़ी खड़ी माल दिखता है, सीमेंट और सैंड एक बाजू हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज लीस्ट काउंट।
ये सवाल का जवाब बहुत सारे सिविल इंजीनियर, फ्रेशर इंजीनियर्स को मालूम नहीं होगा। और मेरे आज के वीडियो की यही खासियत है दोस्तों कि आज मैं आपके सामने ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पेश करने वाला हूँ जो आपको 90% वीडियोस में देखने नहीं मिलेंगे, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो देखते हैं व्हाट इज लिस्ट काउंट। द स्मॉलेस्ट एंड एक्यूरेट वैल्यू इन मेजर क्वांटिटी दैट कैन बी रिजॉल्व ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स स्केल, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कम से कम रीडिंग जो मिलता है उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों उन सब का लिस्ट काउंट एक सेट होता है, मतलब हर इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है। जैसे टोटल स्टेशन है, ऑटो लेवल है, डंपी लेवल है, वर्नियर कैलिबर है, इन सब का लिस्ट काउंट होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको वर्नियर कैलिबर का लिस्ट काउंट बताता हूँ, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो हर इंडस्ट्री में कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो वर्नियर कैलिबर जो है उसका लिस्ट काउंट क्या है दोस्तों, 0.01 mm। ये उसका लिस्ट काउंट है, मतलब आप उस इंस्ट्रूमेंट पे कम से कम कितना मेजर ले सकते हो। तो उम्मीद है मुझे आपको लिस्ट काउंट समझ में आ गया होगा। बस आप डेफिनेशन याद कर लीजिए लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के। इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। उसमें आपको सारे इंस्ट्रूमेंट जो है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या सिविल इंजीनियर को हैंडल करने होते हैं या उनकी जानकारी होनी चाहिए, उसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज राफ्टर? द मेंबर विच सपोर्ट कवरिंग मटेरियल ऑफ अ स्लोपिंग रूफ आर कॉल्ड राफ्टर्स। तो दोस्तों जहाँ पर स्लोपिंग रूफ्स होते हैं वहाँ रूफ को कवर करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है या जो मेंबर यूज़ किया जाता है उसे राफ्टर्स कहते हैं। मैं आपको राफ्टर की एक इमेज द्वारा राफ्टर्स क्या होते हैं, किसे बोलते हैं, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एरो द्वारा राफ्टर क्या है, कहाँ पर यूज़ होता है वो मेंशन किया है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट इज जैम? द वर्टिकल फेस ऑफ अ डोर ओपनिंग विच सपोर्ट फ्रेम ऑफ द डोर इज कॉल्ड जैम। तो दोस्तों जो डोर फ्रेम होती है उसके ओपनिंग में ही जो वर्टिकल फेस वाला एरिया होता है उसे जैम कहते हैं। ये सवाल आपको अगर आप किसी इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म में जा रहे हैं या फिनिशिंग प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पर फिनिशिंग इंजीनियर के लिए जा रहे हैं तो आपको पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आपको इमेज द्वारा भी एक्सप्लेन करता हूं कि जैम क्या होता है, किसे जैम कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इंग्लिश बॉन्ड इज यूज फॉर ब्रिक मेसनरी टू सपोर्ट हेवी लोड। तो दोस्तों आपको यह भी सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि सपोज आपको हेवी लोड के लिए सपोर्टिव ब्रिक मेसनरी करनी है तो आप कौन सा बॉन्ड यूज करेंगे या कौन से बॉन्ड में ब्रिक वर्क करेंगे। तो आपको ये बताना है कि ब्रिक मेसनरी में इंग्लिश बॉन्ड का यूज़ करके आप हेवी लोड को सपोर्ट दे सकते हैं। इंग्लिश बॉन्ड किसे कहते हैं वो आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। इसके पहले भी मैंने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में ये शो किया हुआ है, बताया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अ रूफ विच स्लोप इन 4 डायरेक्शन इज कॉल्ड हिप रूफ। तो ये पॉइंट मैंने इसके लिए मेंशन किया है कि अगर आपको टाइप्स ऑफ रूफ्स के बारे में पूछा जाए और स्पेशली हिप रूफ के बारे में पूछा जाए कि जिस रूफ का स्लोप चारों बाजू में होता है उसे हिप रूफ कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज शियर रिइंफोर्समेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सिविल इंजीनियर को इसका आंसर आना ही चाहिए। रिइंफोर्समेंट विच इज डिजाइन टू रेसिस्ट shear or diagonal tension traces is called shear reinforcement। तो जो reinforcement shear trace को या diagonal tension trace को रेसिस्ट करने के लिए प्लेस किया जाता है उस reinforcement को shear reinforcement कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which wood is suitable for furniture? उसका आंसर है टीक वुड। तो देखिए दोस्तों फिर से ये एक सवाल ऐसा आया है कि जो इंटीरियर डिजाइनर या फिनिशिंग रिलेटेड है और मेरा ये क्वेश्चंस इस टॉपिक में, इस वीडियो में लेने का मकसद यही है कि एक सिविल इंजीनियर जो होता है वो उसको ऑलराउंडर रोल प्ले करना होता है। उसको आरसीसी वर्क और फिनिशिंग वर्क
ये दोनों का नॉलेज होना चाहिए, तभी एक सिविल इंजीनियर अपने करियर का ग्रोथ प्लान अच्छे से ऊपर लेके जा सकता है। और फिर जूनियर इंजीनियर से साइड इंजीनियर, साइड इंजीनियर से फिर सीनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर से प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर, इस लेवल तक पहुंच सकता है। इसके बाद भी प्रोजेक्ट हेड, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ तक भी एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज गेन करते करते पहुंच सकता है। तो एक सिविल इंजीनियर को स्कोप बहुत है दोस्तों, लेकिन हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, सेटिस्फैक्शन लेवल हाई करनी पड़ेगी। इसके ऊपर यानी माइंडसेट के ऊपर मेरे जो मेंटर है मिस्टर भारत चौहान सर, वो भी बहुत अच्छे तरह से गाइडेंस करते हैं अपने यूट्यूब वीडियोस द्वारा। और उन्होंने सिविल इंजीनियर्स के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है, जिनसे सिविल इंजीनियर्स को अपने करियर में ग्रोथ लेने के लिए आसानी हो। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक सिविल इंजीनियर को ऑलराउंडर होना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई टर्पेंटाइन यूज इन पेंट? तो दोस्तों अगर आपने फिनिशिंग में काम किया है तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं किया है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि टर्पेंटाइन पेंट में इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि टर्पेंटाइन जो है वो ड्रायर का काम करता है। टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज इन पेंट्स एज अ ड्रायर। तो ड्रायर का काम करता है टर्पेंटाइन पेंट में। ये सब छोटी छोटी चीज़ें एक इंजीनियर को भी मालूम होनी चाहिए। टर्पेंटाइन हम लोग यूज़ भी करते हैं, पेंट में डालते भी है, लेकिन उसका क्या फंक्शन होता है ये टेक्निकल नॉलेज हमको मालूम होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल है दोस्तों वाटर सीमेंट रेशो पे, जो कि पूछा ही जाता है। इफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 बैग सीमेंट इज 30 लीटर, द वाटर सीमेंट रेशो इज 0.60। वाटर सीमेंट रेशो के ऊपर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन इस आंसर का एक्सप्लेनेशन में देना चाहूँगा आपको कि वाटर का जो वेट होता है उसको डिवाइड करना होता है सीमेंट का वेट से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 लीटर वाटर है और 1 बैग सीमेंट यूज़ किया है, तो वाटर सीमेंट रेशो कितना होगा? तो आपको क्या करना है, 30 डिवाइड बाय 50। 30 क्यों? क्योंकि वाटर है हमारे पास, वाटर गिवन है हमारे पास 30 लीटर और 1 बैग का वेट कितना है 50 kg। तो 30 डिवाइड 50 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.60। ये वाटर सीमेंट रेशो निकालने का आसान तरीका है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इनिशिएटिंग ऑफ प्रपोजल। ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है दोस्तों। बहुत बार पूछा जाता है कि भाई बिल्डिंग शुरू करने से पहले आप कौन सा काम करेंगे, तो कौन फाउंडेशन बोलते हैं, कोई एक्सकेवेशन बोल देता है, कोई सेटिंग आउट बोल देता है, लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेज जो होता है कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले वो होता है इनिशिएटिंग ऑफ प्रपोजल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनफोर्समेंट टेस्टिंग मेथड। सवाल पूछा जा सकता है आपको, विच आर द रेनफोर्समेंट टेस्टिंग मेथड्स। तो आपको बताना है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट वेट, यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलोंगेशन और बेंडिंग टेस्ट। तो ये जो टेस्टिंग मेथड है वो आपको ध्यान में रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट का प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं? एक सिविल इंजीनियर को सीमेंट के साथ ही काम करना पड़ता है ज़्यादातर, तो सीमेंट के ऊपर उसको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि रॉ मटेरियल कौन कौन सा लगेगा सीमेंट प्रोडक्शन में। तब आपको मालूम होना चाहिए कि कैल्शियम, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड और क्लिंकर्स यूज़ किए जाते हैं सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए। ये रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज फंक्शन ऑफ फाउंडेशन इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन? तो इसका आंसर है दोस्तों टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने फाउंडेशन के मेरे वीडियो में भी ये पॉइंट कवर किया था, लेकिन ये एक इंटरव्यू में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं आगे। व्हाट इज VPM? तो VPM का मतलब है दोस्तों वाइब्रेशन पर मिनट्स। तो आपको डिटेल में अगर बताना है तो वाइब्रेशन पर मिनट्स डिराइव बाय द रेट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द एक्साइटर मेक ईच मिनट। तो कंक्रीट वाइब्रेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द 3 ways टू मेजर द प्रोग्रेस इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन? तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का
प्रोग्रेस मेजर करने के लिए आप कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला है मैन आवर्स, उसके बाद कॉस्ट और फिर क्वांटिटी। तो मैन आवर्स, कॉस्ट और क्वांटिटी, इन तीनों को मेजर करके, इनका कैलकुलेशन करके आप बिल्डिंग का प्रोग्रेस क्या है वो बता सकते हैं। प्लानिंग इंजीनियर्स के लिए ये बेसिक सवाल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है वो मालूम होना चाहिए। उसका आंसर है फाइननेस, सेटिंग टाइम, स्ट्रेंथ, साउंडनेस और हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, विच आर द टाइप्स ऑफ लोड्स एक्टिंग ऑन अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के ऊपर कौन कौन से टाइप्स के लोड्स आते हैं ये आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। तो आपको बताना है डेड लोड, लाइव लोड, ये तो आपको मालूम ही है, विंड लोड, स्नो लोड और अर्थक्वेक लोड भी बिल्डिंग के ऊपर आता है। देखते हैं अगला और आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए मैंने इसको भी डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ मेथड, टूल्स, टेक्निक्स एंड कॉम्पिटेंसीज टू अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी उसको शॉर्ट फॉर्म है पीएम। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, मॉनिटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये भी एक वास्ट और बड़ा टॉपिक है दोस्तों। तो मैं सेपरेटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर एस्पेक्ट किसे कहते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा, अच्छी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। आपको इस वीडियो का इंटरव्यू में ज़रूर फायदा होगा। इंटरव्यू के साथ साथ प्रैक्टिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम करते वक्त आपको मेरी ये जानकारी काम में आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स करके लिख सकते हैं। जाने से पहले फिर एक बार बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।